श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आपके प्यार और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अपने कामों में खूब सारी व्यस्त हूँ। उम्मीद करती हूँ ईश्वर आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बोलते हैं ना साथियों, ऐसे तो पता नहीं कब क्या हो जाए ज़िंदगी में, मगर जहाँ दवा नहीं वहाँ दुआ काम आ जाती है। तो इतनी दूर से हम आपको और तो कुछ नहीं कर सकते, बस आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। मैं भी अपने परिवार के साथ खूब सारी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त हूँ अपने कामों में। तो साथियों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपका सपोर्ट मुझे खूब सारा मिला और खूब सारा प्यार भी मिला था। तो इसीलिए मेरा जी कर गया कि मैं आज भी वीडियो बनाती हूँ। क्या है ना, आप लोगों के सपोर्ट से ही ना मेरी हिम्मत बढ़ती है कि मैं आगे और काम करूँ यूट्यूब पर और वीडियो बनाऊँ। सच में यूट्यूब फैमिली भी मुझे खूब सारा सपोर्ट करती है और मेरी फैमिली भी मुझे खूब सारा सपोर्ट कर रही है। और पर्सनल ज़िंदगी के बारे में तो क्या ही बताएं, सबकी ज़िंदगी एक से एक मस्त है। क्या है ना, हर इंसान, हर औरत, हर लड़की अपने घर की महारानी होती है। वैसे ही मैं हूँ अपने घर की महारानी, भले ही दूसरों की नज़रों में हम कुछ भी हों, उस चीज़ की मुझे परवाह नहीं है। मुझे फ़िक्र रहती है मैं अपने हस्बैंड की नज़रों में कैसी हूँ, अपने बच्चों की नज़रों में कैसी हूँ और आपकी नज़रों में कैसी हूँ। बस साथियों, अपना प्यार और विश्वास हमेशा बनाए रखना, आपसे यही उम्मीद है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। तो आज का ये वीडियो भी मैंने आपके प्यार से और आपके सम्मान के थ्रू ही बनाया है, क्योंकि बोलते हैं ना, जहाँ अपनों का साथ नहीं होता ना, वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर पाता। और मुझे आपसे, अपने परिवार से खूब सारा सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए मैं हर रोज़ आपके सामने कैमरे के थ्रू यूट्यूब पे आ जाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी को अपने ढंग से, अपने तरीके से जीना और फिर आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी हर सुबह ना मेरी एक नई ज़िंदगी लेके आती है। सच्ची में ईश्वर से यही प्रार्थना है, मुझे धन दौलत सोना चांदी कुछ मत दो, बस मुझे मेरे परिवार का साथ रहे सारे जीवन, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये तो आप लोग भी जानते हो, हम औरत का गहना होता है ना, वो सिर्फ हमारा परिवार ही होता है। जब हम कहीं जाते हैं शादी के बाद, हमारे 2 बच्चे होते हैं, 2-4 जितने भी हों। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, अपने से पहले उनको तैयार करना, घर से निकलने से पहले अपने हस्बैंड को देखना, कैसे लग रहे हो आज, अच्छे नहीं लग रहे, ये नहीं ये पहनो, बच्चों को ये नहीं ये पहनाओ, बड़ा आनंद आता है। और फिर साथ में हस्बैंड, साथ में 2 बच्चे, कितनी सुंदर लगती है वो जोड़ी, सच्ची में नज़र ना लगे। हर बहन की जोड़ी, मेरी ही नहीं, हर बहन। जब भी आप अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ कहीं बाहर जाते हो तो डबल तो सम्मान मिलता है। मुझे दुनिया की नहीं पता, क्योंकि आजकल नया ज़माना, नई सोच हो गई है लोगों की, मुझे सबका नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ। जब भी मैं कहीं अपने परिवार के साथ जाती हूँ ना, तो मुझे ना 2 गुनी ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है बच्चों के साथ। जैसे कि मानो मैं अकेली जा रही हूँ, तो मुझे अगर किसी पहचान वाले ने देख लिया तो वो कहेंगे, ओ देख बे गुरजी वाली मैडम। मैडम मतलब मुझे यहाँ इसी नाम से जानते हैं, सर के नाम से। और या फिर कहीं पिताजी के नाम से जानेंगे तो ये कहेंगे, वो देखो उसकी लड़की, वहाँ शादी हुई है, वहाँ रह रही है, अब देखो ये यहाँ पता नहीं क्यों घूम रही है अकेले, यही कहेंगे। और जब मैं अपने पति और बच्चों के साथ निकलूँगी ना, ये देखो ये उसका दामाद है, ये उसकी बेटी है और ये वहाँ रहते हैं, इज्जत बढ़ गई ना। और यहाँ भी ऐसे ही होता है, ये देखो गुरुजी और मैडम कहीं जा रहे हैं, और अकेली जाऊँगी ना, ओ मैडम कटे जाए आज एक कितने जार बढ़ेली। मतलब थिंकिंग बता रही हूँ लोगों की। तो परिवार के साथ ना सच्ची में डबल इज्जत मिलती है। क्या है ना, एक बार हमारे यहाँ सर आए थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, तो यहाँ एक मेला लगा था, बहुत बड़ा मेला लगा था। उसमें सर ने मुझसे बोला था कि मैडम और बच्चों को लेके मेले आ जाना, मैडम और बच्चों को मेले छोड़ देना, आप हमारे साथ वहाँ चलना, कहीं दूसरा स्थान था वहाँ पे ले जाना था। तो मैंने कहा नहीं सर जी, अगर मुझे साथ में लेके जाना है तो मेरे साथ ही मेरे हस्बैंड को रहने देना, अगर सच में मेला घुमाना है तो, नहीं तो मैं मेला नहीं घूमूंगी। कि क्यों, आपको पैसे दे देंगे, खूब सारा खर्चा करना, जो मर्जी खरीदना। मगर खरीदना ही क्या है, जब यही नहीं साथ में रहेंगे तो क्या मेले का आनंद आएगा।
कि इनसे क्या होगा, मगर मैं किसको बताऊंगी फिर कि ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो ये कैसे, मैं बात किससे करूंगी अकेले मेले में, मुझे नहीं जाना कि मैं अपनी मैडम को भेज दूंगा, मगर ना, आनंद नहीं आएगा मुझे, मेरे स्वामी बिना अच्छा नहीं लगता। और 8 साल क्या 9 साल कंप्लीट हो गए, सॉरी 9 साल कंप्लीट हो गए, मैं एक भी बार अपनी ससुराल अपने हस्बैंड के बिना नहीं गई। या तो मेरे पिताजी लेके जाते हैं या फिर मेरे हस्बैंड, सिर्फ इन दो के साथ ही मेरा आना जाना होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पति के साथ चलना, क्योंकि हम औरतों का श्रृंगार, मैंने पहले भी बताया अभी जस्ट, हमारा हस्बैंड ही है। ये चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, ये किससे मिलता है? हमें हमारे पति से। शादी से पहले अगर लड़की थोड़ा आँखों में काजल और लिपस्टिक भी लगा ले ना, ये देख उसकी लड़की है, कितना मेकअप करके घूमती है, शर्म नहीं आती, बाप की शर्म धोएगी, ऐसे ही बोल देते हैं, सच बता रही हूँ मैं। और जब शादी हो जाती है तो ये देख लड़की है, उसकी कितने संस्कारों में रहती है। और बहुत अच्छा लगता है सच्ची में जब ऐसी बड़ाइयाँ होती है ना, क्योंकि जब हस्बैंड नहीं होता किसी औरत का, कई लोग ऐसे होते हैं छोड़ देते हैं अपनी पत्नियों को, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब भगवान को प्यारे हो जाते हैं और वो बेचारी औरतें अकेली रह जाती हैं, उनका ना इस समाज में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो संसार में भांति भांति के लोग हैं, मगर सच में बता रही हूँ, कुछ नहीं है स्वामी के बिना हमारी ज़िंदगी में। माँ बाप ने जिस इंसान के साथ हमारा हाथ थाम दिया ना, शादी करा दी, वो ही इज्जत दे सकता है हमें, बाकी अन्यथा तो सब इस्तेमाल करने वाले होते हैं। और मायका कब तक होता है? कब तक होता है? जब तक आपकी ससुराल में इज्जत है ना, तब तक ही मायका है आपका। और जिस दिन ससुराल में इज्जत घट गई ना, मायके में कोई इज्जत नहीं करेगा आपकी। भाई हो, भाभी हो, पापा हो, मम्मी हो, माँ बाप की तो चलो एक अलग ही प्रेम रहता है बच्चों के प्रति, लेकिन पार पड़ोसी भी ये कह देते हैं, अरे हाँ तो वही है क्या तेरे ससुराल में ऐसी झंडी टंगी हुई है। तो साथियों, आनंद नहीं आता वो ज़िंदगी जीने में। और मज़ा तभी आता है जब जैसे हम ससुराल जाते हैं ना, मेरे से बड़ी 3 मेरी जेठानी है और 3 देवरानी है, मैं बीच की महारानी हूँ। 3 की जेठानी हूँ और 3 की देवरानी हूँ। और मैं जब भी जाती हूँ ना, तो इतनी इज्जत मिलती है मुझे, मेरी देवरानी जेठानियों से इतनी इज्जत मिलती है, सच्ची में अपने मुँह से बड़ाई नहीं की जाती। बड़ा प्रेम मिलता है। और काम भी ना सबसे ज़्यादा मेरे को ही करना पड़ता है। वो लोग क्या है, प्रेम प्रेम से मेरे से काम करवा लेते हैं। और मैंने ना, सबको पता है मेरी कमज़ोरी क्या है, मुझे ना पैसे से कोई मतलब नहीं है। गहना सोना चांदी गाड़ी बंगला ये कुछ साथ नहीं जाता, और मुझे इन सब चीज़ों की सच में ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ प्रेम से बात कर ले, जब भी मैं कहीं से निकल के जा रही हूँ, कोई परिवार वाला मेरे पास आ रहा है तो हंसते हुए रहे, हंसते हुए रखे मुझे ही, वहीं आनंद आता है। और मुझे मेरे ससुराल में और मायके में कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। बस ऐसे ही तो मेरा मायका था हमेशा हंसने वाला, और ऐसे ही ससुराल मिल गया हमेशा हंसी मजाक करने वाला। तो जब दोनों तरफ से जोट मिलती है और फिर बीच में हम आ जाएं, तो सोचो कितनी सारी खुशी मिलती है। और यही मेरी खुशी का राज है, यही है मेरी खुशी का राज। मैं काम से नहीं थकती, मुझे थकान कम महसूस होती है। जब अभी प्रेजेंट की बात बता रही हूँ, अभी हम 2 पति पत्नी हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ। कोई काम का प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मेरे हस्बैंड को, तो उन्हें टेंशन में देखती हूँ ना, तो सच्ची में खाना तक अच्छा नहीं लगता। या फिर अभी हम स्कूल के मैटर में ही चलते हैं, सारा दिन स्कूल ही है हमारा। कोई भी काम कहीं भी करो, किसी का भी हो, उसमें सिर्फ क्या होता है, बस भोजन कमाने का जरिया होता है। कहीं भी करो, कोई भी काम करो। तो अभी जैसे हम स्कूल में काम करते हैं, तो हमारी दाल रोटी यहीं से आ रही है, तो सुबह उठते ही हमें स्कूल के बारे में सोचना, और जब तक नींद नहीं आ जाती ना, बस बच्चों को कैसे आगे ले जाना है, पेरेंट्सों को क्या करना है, कैसे समझाना है, ये वो, बस स्कूल के ही बारे में बात चलती है। और ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी स्कूल की बात चलती है। पेरेंट्सों से मैं इतनी संतुष्ट हूँ, इतनी संतुष्ट हूँ, और उन सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया। सॉरी, माफ़ करना। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया कि मतलब मुझे कभी महसूस ही नहीं होता कि मैं अकेली इतनी बड़ी बिल्डिंग को संभाल लेते हैं। बहुत सारी बड़ी है, अभी तो ये पीछे तक देखोगे ना, बहुत ही बड़ी है, अभी एल टाइप में बनी हुई है। तो साथियों, हर बहन से ना आज की वीडियो में बस यही कहना चाहती हूँ, सिस्टर, मेरी बहन हो, मेरी सहेली हो, मेरी दुश्मन हो,
एक मेरा शब्द और है, प्यार से, जिससे प्यार से बात करती हूँ ना, दुश्मन निकल जाता है मुँह से। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी आपके ससुराल में और अपनी पति की नज़रों में इज़्ज़त है ना, तो दुनिया की कोई भी पावर ऐसा नहीं है कि जो आपको झुका दे। आप हमेशा राज करोगे इस ज़िंदगी में अपनी में, मेरी तरह। क्योंकि मेरे पे मेरे हस्बैंड को पूरा विश्वास है। वो बोल देते हैं गर्दन कटा सकती है मगर झुक नहीं सकती, और ना ही मेरी गर्दन झुकाएगी। और थैंक यू राज, थैंक यू माय फैमिली, जो कि आप मुझे इतना विश्वास करते हो, इतना मतलब क्या बताऊँ, आंसू आ जाते हैं आँखों में कि मुझे इतने प्यारे हस्बैंड मिले। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और माफ़ करना, मेरी ना थोड़ी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज़ है, और बोलती मैं इसलिए जल्दी जल्दी हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कम समय में बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आज के लिए इतनी सारी बातें शेयर की हैं मैंने, कल की ज़िंदगी कल शेयर करेंगे आपके साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।